दोस्तों एआई की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है और ऐसे में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एआई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही केस है ना, तो आप समझ लीजिए एआई की ट्रेंड काफी पीछे छूट रही है आपकी। आप बहुत पीछे रह जाओगे और एआई का ट्रेंड काफी आगे चला जाएगा। ऐसे में चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, स्टूडेंट हो, कंटेंट क्रिएटर हो या इन जनरल कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन भी हो ना, तो आज के टाइम पे आपको एआई सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एआई से जुड़ी बहुत सारी जो चीजें हैं ना, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ना, तो एक कहावत है कि एआई आपका जॉब्स नहीं खाएगा, लेकिन वो लोग आपके जॉब्स जरूर खा जाएंगे जिनको एआई यूज करते आता है। तो ऐसे में आज का जो वीडियो है ना, वो बिगनर्स के लिए है। बहुत सारे लोग चाहते तो हैं एआई सीखना, बट उनको पता नहीं है कि स्टार्ट कैसे करें। तो आप सभी लोग जो लोग एआई की ट्रेंड में अपने आप को साथ बनाए रखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 4 स्टेज फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसके थ्रू मैंने एआई को सीखना स्टार्ट किया है। और आप सभी लोग अगर इस तरीके को, इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मूले को समझ लेते हो और इसके थ्रू अगर आप एआई सीखते हो, तो बहुत ही जल्द कुछ ही महीने के भीतर आप एआई की नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए एआई टूल्स, न सिर्फ इनको इस्तेमाल करना समझ सकोगे, बल्कि एआई काम कैसे करता है और आगे चल के खुद की एआई प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनाने हैं, ये सब कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेज 1 है एक्सप्लोरिंग एआई टूल्स। दोस्तों एआई सीखने के लिए आपको एआई के साथ खेलना बहुत जरूरी है, और आप इसके लिटरल मीनिंग पे जाइए। प्लेइंग विद एआई टूल्स, आपको एआई के साथ खेलना है। खेलने का मतलब है कि आपको अलग अलग तरह के एआई टूल्स को एक्सप्लोर करना है। आप में से बहुत सारे लोग चैट जीपीटी तो इस्तेमाल करते ही होंगे। कुछ भी लिखवाना है तो आप सिंपली जाते हो चैट जीपीटी पे, कोई आंसर चाहिए, कोई सवाल सुझाव, आप चैट जीपीटी के साथ खेलते ही हो। मगर चैट जीपीटी ही एआई नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी टूल्स है, हजारों टूल्स है, इवन दो लाखों टूल्स हैं जो एआई के ऊपर बनी हुई है, और हर टूल अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को सॉल्व कर रही है। ऐसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नए नए टूल्स के बारे में पता रहे, और उसमें से बहुत सारी टूल्स को इस्तेमाल करते भी आना चाहिए। अब देखिए, इसका सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपने चैट जीपीटी के अलावा कोई भी टूल यूज़ नहीं किया, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नए टूल्स कहाँ से पता लगेगा, क्या यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो अभी आप समझिए कैसे करना है। देखिए, जिस तरीके से पुरानी ज़माने में फ़ोन कॉल्स की डायरेक्टरी होती थी, उसके बाद एड्रेस की डायरेक्टरी हुई, फिर वेबसाइट की डायरेक्टरी बनी, उसी तरीके से आज के टाइम पे एआई टूल्स की डायरेक्टरीज है। डायरेक्टरी मतलब कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी वेबसाइट जहां हजारों की संख्या में एआई टूल्स लिस्टेड हैं। हर रोज नए नए टूल्स ऐड होते हैं, जहां जाके आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इमेज से रिलेटेड एआई टूल्स खोजने हैं, तो एक सैकड़ों हजारों टूल्स की लिस्ट है। आपको वीडियो से रिलेटेड टूल्स चाहिए, उसकी सैकड़ों टूल्स की लिस्ट है। इसी तरीके से आपका जो भी काम है, आप जो भी काम करते हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कंटेंट बनाते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका किसी भी फील्ड में काम है, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, आप अपने काम के हिसाब से जाइए, एआई टूल्स खोजिए और उसको इस्तेमाल करने का ट्राई कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको उसको एकदम परफेक्शन के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि चूंकि अभी आपको इनिशियली नहीं आ रहा है, तो आपको बेसिक उसमें जाके लॉगिन करना है, देखना है, समझना है कि उस एआई टूल की कैपेबिलिटी क्या है, उससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और ये सब करना ना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली गूगल में जाके सर्च करना है फ्यूचरपीडिया, या फिर देयर इज एन एआई फॉर दैट। ये दो मैंने एग्जाम्पल वेबसाइट आपको बताया है, जहाँ से जाके आपको हजारों वेबसाइट की लिस्ट मिल जाएंगी जो कि एआई वेबसाइट्स हैं, एआई टूल्स हैं, और इनको जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो पहला स्टेज है एक्सप्लोरिंग एआई टूल्स, जिसको आप महीनों तक कर सकते हो और अलग अलग टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। एआई सीखने का हमारा दूसरा स्टेज है लर्निंग की एआई काम कैसे करता है। अब देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारा टूल्स यूज कर लिया होगा। मैंने जो स्टेज 1 में बताया है ना, उसको कम से कम आपको 15 दिनों से लेके 1 महीने तक अप्लाई करना है। अलग अलग टूल्स में जाके लॉगिन करना, उसके साथ खेल के देखना कि यह टूल काम कैसे करता है और इससे क्या क्या चीजें पॉसिबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है ना कि एआई के काम करने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ना कि एआई जो है वो मशीन लर्निंग वाले प्रोसेस पे काम करता है। हमने बहुत सारा डेटा कंप्यूटर को दिया है, एंड उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है ना, एआई यानी कि कंप्यूटर जो है खुद से कुछ ना कुछ रूल्स बना के, खुद से कुछ ना कुछ रिजल्ट बना के आपको देता है। ट्रेडिशनल जो प्रोग्रामिंग होता था ना, उसमें अलग था। उसमें ना हम लोग रूल्स तय करते थे कि अगर सामने वाला एक्स पूछे तो आपको ये वाई रिजल्ट देना है। लेकिन एआई में ऐसा नहीं होता है। एआई डेटा के आधार पर ट्रेन होता है, और उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है, यानी कि एआई खुद से आपको रिजल्ट बना के दे सकता है। तो एआई जो है ना, बहुत सारे डेटा के आधार पर सीखता है। अब एआई के ना अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिनके ऊपर एआई काम करता है, जिनके ऊपर एआई को ट्रेन किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है। चैट जीपीटी हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। वो एक एलएलएम मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स इन सब के ऊपर ट्रेन हुआ है,
और वो लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से समझता है, इसलिए वो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना के आपको दे रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग और मॉडल होते हैं, चाहे वो वॉइस का मॉडल हो, वो कंप्यूटर विजन का मॉडल हो, तो अलग अलग चीजें हैं। जब टेक्स्ट की बात आती है तो यहाँ पे आपने देखा कि LLM है, उसी तरीके से वीडियो के लिए, इमेजेस के लिए, ऑडियो के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग मॉडल है। अब होगा क्या ना कि जब आप इस तरीके से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, तो जब भी आप कोई भी AI टूल यूज कर रहे होंगे ना, उसका मजा ऑटोमेटिकली डबल ट्रिपल हो जाएगा। तब आपको एग्जैक्टली आपको पता रहेगा कि आपको जो भी चीज चाहिए, जो भी काम आपको करवाना है, उसके लिए बेस्ट मॉडल कौन सा है। आपके दिमाग में अचानक से हिट कर जाएगा कि अगर आपको टेक्स्ट से उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना है तो इसमें AI का कौन सा मॉडल लगेगा। तो AI के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद AI का यूज करने का जो मजा है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। AI सीखने का जो स्टेज 3 है ना, वो होता है ऑटोमेशन, या फिर कहें तो AI एजेंट्स। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि आजकल AI एजेंट्स काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अब AI एजेंट्स कुछ भी नहीं, एक सिंपल ऐसा समझ लीजिए कि वो आपका असिस्टेंट है। आपने बहुत सारा वर्क फ्लो AI को बना के दे दिया कि अगर मैं ये फलाना चीज इनपुट करूं तो आपको उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, अगेन एक लंबा चौड़ा फ्लो बना के दे दिया। एंड वो जो AI एजेंट है, वो जो ऑटोमेशन है, उस फ्लो के आधार पे, उस वर्क फ्लो के आधार पे आपका काम फटाक से कर सकता है। AI एजेंट यही होता है कि सिर्फ आपको रिजल्ट ला के नहीं दे, बल्कि AI एजेंट आपका काम करे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कह दिया कि मैं अगर तुमको कुछ भी इनपुट दूं, मैं अपना कोई एक थॉट आपके साथ शेयर करूं, तो आप उसको वेल स्ट्रक्चर्ड ढंग से जाके उसके ऊपर क्या न्यूज़ चल रही हो जाके पहले सर्च करना गूगल में जब न्यूज़ सर्च कर लोगे तो 4-5 न्यूज़ को कंपाइल करके एक 200-300 वर्ड का एक आर्टिकल लिखना, एंड उस आर्टिकल को जाके फिर अगेन मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके पोस्ट कर देना। अब एक काम ना पहले असिस्टेंट से लोग करवाते थे, लेकिन AI ऑटोमेशन या फिर AI एजेंट के आने के बाद ये काम ना लोग AI एजेंट से करवा रहे हैं। AI ऑटोमेशन यानी AI एजेंट के थ्रू बहुत हैवी टास्क किए जाते हैं। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को अभी ये सुन के थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन हाँ, अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है ना, तो भी आप इस तरह के ऑटोमेशन बना सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे जैपियर हो गया या फिर N8N हो गया। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप वर्क फ्लो डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत सारे वर्क फ्लोज मार्केट में यूं ही अवेलेबल भी रहता है, और बेसिक वर्क फ्लो बिना कोडिंग के भी बनाया जा सकता है। और अगर आपको कोडिंग आती है, बेसिक प्रोग्रामिंग आती है, तो पाइथन इन सब का इस्तेमाल करके आप थोड़े बेटर लेवल के वर्क फ्लोज बना सकते हो, थोड़े हाई एंड प्रोग्राम भी कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका मुश्किल से मुश्किल काम भी बहुत आसानी से AI एजेंट के थ्रू हो सकता है। तो स्टेज 3 में आपको समझना है कि AI एजेंट किस तरीके से काम करता है, और आप अपने लिए, अपने काम के लिए, जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे आप स्टूडेंट हो, कंटेंट क्रिएटर हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई प्रोफेशनल हो, आप लॉयर, व्हाटएवर जो भी आप काम करते हो, उसमें AI ऑटोमेशन को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। ये सिर्फ आपका टाइम नहीं बचाएगा, ये आपका बहुत सारा रिसोर्स भी बचाएगा, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को रिप्लेस भी कर सकता है। तो आपको इस स्टेज में आके अपने लिए AI ऑटोमेशन डेवलप करना है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट स्टेज की, जो कि है बिल्डिंग AI प्रोडक्ट्स। देखिए, यह जो स्टेज है ना, वो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको अपना करियर, अपना बिजनेस AI के फील्ड में ही सेटअप करना है, 3 स्टेजेस को समझने के बाद अगर आपको समझ में आ गया कि आपको AI के फील्ड में ही कुछ करना है, तो फिर यह स्टेज आपके लिए है, जहां पे अब तक आपने क्या किया है, दूसरे कंपनीज का या फिर अलग अलग AI टूल्स को आपने इस्तेमाल करना सीखा है। लेकिन इस स्टेज पे आने के बाद आप खुद के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करोगे, जिसको बाकी की दुनिया यूज करेगी। कोई भी एक छोटे से छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप AI टूल्स या फिर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना लेते हो, जिसको पूरी दुनिया यूज करेगी, मतलब बहुत सारे यूजर्स यूज करेंगे, तो वहां से आप इसको एक अपना बिजनेस, एक रेवेन्यू का स्ट्रीम बना सकते हो। इसके लिए भी 2 ऑप्शन है, एक होता है नो कोड और एक होता है कोडिंग के थ्रू। अगर आप एक बेसिक कोडर है, आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, नो कोड वाले टूल्स के थ्रू अगर आप जाना चाहो ना, तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जहां से आप नो कोड एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे कि OpenAI हो गया, जिसका ChatGPT भी एक प्रोडक्ट है। वहां से आप API ले सकते हो, या फिर इसके अलावा और सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि हगिंग फेस हो गया, वहां से अलग अलग मॉडल्स की APIs मिलती है। उन APIs को नो कोड प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करके आप अपने लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, जिसको बाकी की दुनिया यूज करेगी, और उसे यूज करने का आप पैसा चार्ज कर सकते हो। दूसरा तरीका है कोडिंग के थ्रू। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, अगर आपको कोडिंग आती है, देन आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नो कोड के थ्रू अगेन बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि हाँ, नो कोड के थ्रू कुछ भी पॉसिबल है, बट आज के टाइम पे इतना भी एडवांस नहीं हुआ है कि नो कोड के थ्रू आप कुछ भी कर लोगे। अगर आपको कोडिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है, कोड्स लिखने में आपको इंटरेस्ट है,
तब जाके आप बहुत बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे फिर पोटेंशियल जो है ना वो लिमिटलेस हो जाता है। आप चाहे ऑडियो मॉडल की बात करो, वीडियो, इमेजेस, हर तरह के मॉडल को इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और एक कॉम्प्लेक्स एआई टूल डेवलप कर सकते हो जिसको पूरी दुनिया यूज करे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को 4 स्टेज फॉर्मूला बता दिया है, जिसके थ्रू आप एआई टूल्स को अलग अलग स्टेज पे यूज करना, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझना, उसको ऑटोमेट करना एंड अगेन आगे चल के एआई टूल्स को बिल्ड करना भी सीख सकते हो। तो ये 4 स्टेज फॉर्मूला के थ्रू अगर आप जाते हो ना तो आपके लिए एआई टूल्स को सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो में कमेंट करके बताइए कि हाँ आपने क्या समझा और अभी आप करंटली किस स्टेज पे हो, ये भी ज़रूर लिखना। अगर आपका एआई टूल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, एआई सीखने में आपको कोई परेशानी आ रही है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और हाँ, इसी तरह के एआई से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स के लिए, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एआई के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।